सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, अर्थात उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालकु एक सुभाऊ, इनहिन संत विदु सही काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उनसे अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहिय बेगी जई विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊँ उपाई। अतः स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई न हाथु दाई रिस छाती, भाकुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरऊँ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय से किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाहता है।
बेगी करहूँ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप डोटा, बिहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहाँ कोई नहीं है, अर्थात कौन दिखता है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी कराही समारु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारऊं तो ही, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रामु सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह अर्थात दोष तो लक्ष्मण जी का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कई कई सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजई मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास समझिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजऊँ वे प्रवर रोसु, वेसु विलोके कहे सि कछु, बाल कहूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोलिए श्री बजरंग बली भगवान की।